मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग जो है आंध्र नृत्य ये सब का विषय में हम लोग पढ़े हैं, सातवाहनों के विषय में। आज जो है हम लोग को पढ़ना है कलिंग नरेश खारवेल के बारे में। कलिंग नरेश खारवेल के बारे में पढ़ना है। तो कलिंग राज्य के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण जो स्रोत है हम लोगों का वो है अष्टाध्यायी, महाभारत, पुराण, रामायण, कालिदास द्वारा लिखित रघुवंश महाकाव्य, दांडिका, 10 कुमार चरित्र, जातक, जैमिनीय, उत्तराध्ययन सूत्र, टालेमी का भूगोल, अशोक के लेख एवं खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख। ये जो है हम लोगों को कलिंग के जो नरेश खारवेल हैं इनके विषय में जानकारी देता है। हाथी गुम्बा अभिलेख से खारवेल के वंश एवं उनके पिता तथा पितामह के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। संपूर्ण अभिलेख में खारवेल का नाम इन उपाधियों जैसे आर्य महाराज, महामेघवाहन, कलिंगाधिपति श्री खारवेल तथा राजा श्री खारवेल के साथ उल्लेखित है। कहा जाता है कि 15 वर्ष की आयु में खारवेल युवराज बना और 24 वर्ष की उम्र में उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। 15 वर्ष की उम्र में खारवेल युवराज बने और 24 वर्ष की उम्र में उनका राज्याभिषेक कर दिया गया। खारवेल कलिंग के तीसरे राजवंश चेदी वंश का था। खारवेल कलिंग के तीसरे राजवंश चेदी वंश का था। खारवेल को एरा, महाराज, महामेघवाहन एवं कलिंगाधिपति कहा गया है। खारवेल ने अपने शासन के दूसरे वर्ष सातकर्णी यानी सातवाहन की उपेक्षा करते हुए कहा जाता है कि कश्यप क्षत्रियों के सहयोग से यूशिक राजाओं की राजधानी को पूर्ण रूप से नाश कर दिया। शासन काल के 5वें वर्ष में खारवेल ने नंदों के द्वारा जो खुदवाई गई नहर को अपनी राजधानी में क्या कर लिया, मिला लिया। ऐसा कहा जाता है कि अपने शासन के 5वें वर्ष में ये जो है नंदों के द्वारा जो नहर का खुदवाई किया गया था उसको मिला लिया अपनी राजधानी में। संभवतः शासन काल के 7वें वर्ष में खारवेल ने अपना विवाह किया और साथ ही मछलीपट्टनम को जीता। अपने शासन काल के 8वें वर्ष में खारवेल मगध पर आक्रमण कर दिया और बराबर के पहाड़ी तक पहुंच गया। कहा जाता है कि खारवेल जो था वो बराबर के पहाड़ी में स्थित गोरठगिरी किले को भी नष्ट कर दिया। राजगिरी पर आक्रमण किया। अपने शासन के 9वें वर्ष में खारवेल ने ब्राह्मणों को सोने का कल्प वृक्ष भेंट किया। इस वृक्ष के पत्ते तक सोने के बने हुए थे। सोचे कितना ही धनी होगा कि ये ब्राह्मणों को जो कल्प वृक्ष दिया वो भी सोना का बना हुआ दिया। इस वृक्ष के पत्ते तक उसका जो पतवा होता है वो भी सोना का था। शासन के इसी वर्ष में खारवेल ने प्राचीन नदियों के दोनों किनारों पर लगभग 35 लाख रजत मुद्राओं की लागत से विजय प्रसाद नामक एक महल बनवाया। शासन के 11वें वर्ष में खारवेल ने लकड़ी द्वारा निर्मित 1300 वर्ष पुरानी केतुभद्र की प्रतिमा के साथ एक जुलूस निकाला। इसके पूर्व यह प्रतिमा पृथु दक दर्भ शहर में स्थापित कराया
अपने शासन काल के 12वें वर्ष में खारवेल ने उत्तरापथ पर आक्रमण कर दिया और उत्तरापथ पर आक्रमण करके अंग और मगध से क्या किया, कीमती उपहार भी लिया। इन उपहारों में प्रथम जीन की प्रतिमा तथा पद चिन्ह शामिल है जो नंदों के पास था। खारवेल ने, आप देखिए, खारवेल ने शासन के जो है यानी कि 12वें वर्ष में दक्षिण के पांड्य राजाओं से हाथी, घोड़े, हीरे, जवाहरात आदि उपहार प्राप्त किया और शासन के 13वें वर्ष में खारवेल का झुकाव धर्म की ओर हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ये देखिएगा कि कुमारी पर्वत पर आहर्तों के लिए देवालय का निर्माण करवाया। खारवेल को शांति एवं समृद्धि का सम्राट, भिक्षु सम्राट एवं धर्मराज के रूप में भी जाना जाता था। संभवतः खारवेल जैन धर्म को मानने वाला था। उदयगिरी का हाथीगुम्बा अभिलेख भारतीय इतिहास में मौर्यों के अधपतन से लेकर गुप्तों के उदय के पूर्व के अंधकार युग को भी प्रकाशित करता है। ये खारवेल का रहा। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि हम लोग अगला वीडियो में वाकाटक के विषय में चर्चा करेंगे और ये जो है एक उतना ही बात वीडियो में बोला गया जो परीक्षा के लिए उपयोगी है और इसको आप लोग अच्छा से अगर देखते हैं और ये करते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप का भी अगर बनाकर इसको आप पॉइंट वाइज लिख कर अगर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन यहाँ से छूटने का कोई संभावना नहीं है। करीब 80 से 90% उम्मीद है कि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। जितना भी क्वेश्चन बैंक ये सब बनाइएगा उससे आपको पता भी चल जाएगा और आप बनाइए और अगली परीक्षा में अच्छा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।